अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो है आलू निहारी की। बहुत ही यूनिक रेसिपी है, बहुत ही कम मसालों के साथ बनने वाली ये रेसिपी है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम इसमें हाफ कप ऑयल शामिल करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से। और ऑयल को हम गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, जिस टाइम पे ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज इस तरीके से काट ली थी। इसमें जो है वो अब हम शामिल कर देंगे। 2 मीडियम साइज़ की हमने प्याज इसमें शामिल कर दी है। इस तरीके से अब हम इसको गोल्डन फ्राई कर लेंगे। अच्छा जी, तो इसमें जो मसाले जाएंगे, हमने 1 टीस्पून भर के सौंफ शामिल की है। हाफ़ टी स्पून हमारे पास काला ज़ीरा है। 4 से 5 हमने जो है वो सब्ज़ इलायची ली है, हरी इलायची। 7 से 8 दाने हमारे पास लौंग है। हाफ़ टी स्पून हमारे पास काला नमक है और हाफ़ टी स्पून हमारे पास अदरक और लहसुन का पाउडर है। हाफ़ टी स्पून दोनों ही ये। और हाफ़ टी स्पून हमारे पास काली मिर्च इसमें शामिल होगी। इन तमाम स्पाइसेस को हम जो है वो मिक्सर में अपने ग्राइंड कर लेंगे। अच्छा जी, जब प्याज की कंडीशन आ जाएगी तो इसमें जो है वो हम आलू शामिल कर देंगे इस तरीके से। ये ऐसे हमने इसको शामिल कर लिया। अब हम इसको जो है वो 5 मिनट इसकी भुनाई कर लेंगे इसी प्याज में, बिल्कुल ऐसे ही। इस तरीके से हम इसको फ्राई कर लेंगे आलू को। और 5 मिनट बाद हमें इसमें कुछ मसाले शामिल करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर देखिए, मुझे आलू को फ्राई करते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। और अब मैं जो है इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगा। नमक हम अपने हिसाब से हाफ़ टी स्पून ऐड कर रहे हैं। आप अपने हिसाब से इसको कर लीजिएगा ऐड। हाफ़ टी स्पून कश्मीरी मिर्च है, ये हम शामिल कर लेंगे। हाफ़ टी स्पून हल्दी है, ये हम इसमें शामिल कर लेंगे। हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च है, ये हम शामिल कर लेंगे। और अब हम इन सब को जो है वो सही से मिक्स कर लेते हैं। मसाला हमारा जले नहीं, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा 2 टेबलस्पून के करीब पानी शामिल कर रहे हैं, ताकि हमारा मसाला का जो कच्चापन है वो जो है चला जाए। अच्छा जी, ये हमने मसाला भून लिया है सही से। और इसमें थोड़ा सा पानी भी हमने शामिल कर लिया था, ताकि मसाला जो है वो जले नहीं। अब इस पॉइंट पर हमने ये किया है, हमने इसमें अब जो है तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब इसमें आटा शामिल करना है इस तरीके से। क्योंकि लाजमी सी बात है, जब हम निहारी खाते हैं तो वो गाढ़ी होती है। उसको गाढ़ा करने के लिए हमने यहाँ पर 2 टेबलस्पून आटा शामिल किया है। और इसको अब हम सही से कर लेंगे मिक्स, ताकि ये थोड़ी थिक हो जाए। इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा कि इसमें जो है वो लम्स आएंगे। इसको आपने चलाते रहना है जब तक कि ये पानी जो है वो बॉइलिंग पॉइंट पर ना आ जाए, इसमें जो है वो बबल्स ना आने लगे। उस वक्त तक हम इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे, बस इसका आपने ज़रूर ख्याल रखना है। अच्छा जी, अब देखिए इसमें जो है वो बॉयल आना शुरू हो गया है। अब इस टाइम पे हम ये कर रहे हैं, हमने ये देखी कि हमने ये मसाला बनाया था जो ग्राइंड किया था, इसको हम हाफ़ शामिल कर देंगे और हाफ़ बाद के लिए बचा के रखेंगे। ये हमने इसमें हाफ़ मसाला जो था, हाफ़ से थोड़ा ज़्यादा ही हमने इसमें शामिल कर दिया है। और बाद के लिए हमने जो है बिल्कुल थोड़ा सा बचाया है, ताकि आखिर में जब हमारी निहारी रेडी हो जाएगी तो हम खुशबू के लिए इसको ऊपर से छिड़क देंगे। इस मसाले को डालते ही आपको इस सालन में से खुशबू आना शुरू हो जाएगी, बहुत ही बेहतरीन सी। अच्छा, मैंने यहाँ पे जो है वो 3 कप पानी शामिल किया था। और वो इसलिए शामिल किया था ताकि जो है वो ग्रेवी कितनी चाहिए होती है हमें, आप अपने हिसाब से शामिल कर सकते हैं। जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप इसमें पानी शामिल कर सकते हैं। तो जी, अब हम इसको कवर करने जा रहे हैं। तकरीबन 45 मिनट से लेकर हम इसको 1 घंटे तक जो है वो पकाएंगे। और बीच में चेक करते रहेंगे कि ये आलू जो है हमारा टेंडर हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये गल जाए, फिर हम आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, ये देखिए कि अब हमने जो है वो अब चेक करना है कि हमारे जो आलू हैं वो सही से टेंडर हो चुके हैं। तो जी बिल्कुल, हमारे आलू जो हैं वो सही से बिल्कुल टेंडर हो चुके हैं। अब इस पॉइंट पे हमें
करना ये है कि जो मसाले हमने बचाए हुए थे वो हम इसमें शामिल कर देंगे। ये बिल्कुल ऐसे जाएंगे, ये ऐसे। अच्छा, ये मसाले अब इस तरह डालने के बाद आपने इस तरीके से हल्का सा इसको जो है वो ऐसे चला देना है ताकि खुशबू जो है वो आ जाए। चूल्हा हमने यहाँ पर बंद कर दिया है और 1 मिनट के लिए हम इसको अब कवर करके रख देंगे। लीजिए जनाब, तो बेहतरीन सी हमारी आलू निहारी की रेसिपी तैयार हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बेहतरीन। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्द आपसे दूसरी रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।